फिगर देख रहे हो स्लाइड पे, ये जो है कि रूट स्टेम का जो है कि फिगर है, इंटरनल फिगर है, जिसको आप बोलोगे एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम। तो ध्यान से देखना, तो कहीं पर भी जो रूट की अगर बात करते हो तो प्लांट की बॉडी की जो एक्सटर्नल होल बॉडी कह दो कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग प्लांट की बॉडी की है वो है एपिडर्मिस। और ये एपिडर्मिस जो है सिंगल लेयर की होती है और स्टेम में एपिडर्मिस के जस्ट आउटसाइड क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है और ये क्यूटिकल की लेयर जो है ट्रांसपीरेशन को प्रिवेंट करती है, लॉस ऑफ वाटर से जो है कि प्लांट को जो है कि बचाएगी। लाइक जो है कि रूट, स्टेम और रूट में देखो, वहां रूट की एनाटॉमी पढ़ोगे वहां पर भी आपको हेयर दिखाई देंगे, बट यहां बेटा देखना जो है कि जो स्टेम हेयर है, रियल में यहां आप लोग थोड़े करेक्शन कर लेना, ये मल्टी सेलुलर हेयर जो लिखा है इसको एक पर्टिकुलर नेम दिया जाता है ट्राइकोम। और स्टेम हेयर ऑलवेज जो है मल्टी सेलुलर होगा, वाइल अगर हेयर कहीं रूट में प्रेजेंट होगा तो वो ऑलवेज यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है। इस बात को ध्यान देना है। नेक्स्ट जो है जस्ट बिलो द एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस की लेयर प्रेजेंट है, देखना। और बेटा ध्यान देना, वहां मैं डाइकॉट्स लिखा हूं, तो जब डाइकॉट का स्टेम होगा तो हाइपोडर्मिस ऑलवेज कोलेनकाइमेटस होती है। अगर यही स्टेम अगर मोनोकॉट स्टेम होता तो ये हाइपोडर्मिस जो है कि स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती। और प्रीवियस लेक्चर में आपको बतलाया गया था कोलेनकाइमेटस टिश्यू जो होते हैं वो ऑलवेज लिविंग टिश्यू हैं और स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू डेड टिश्यू होते हैं। तो ध्यान रखने की बात है, डाइकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस लिविंग टिश्यू है और कोलेनकाइमा की बनी हुई है, जबकि मोनोकॉट का अगर स्टेम होता तो यही हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा की होती। ये प्रीवियस ईयर में कई बार जो है कि ये बात पूछा गया है, विच ऑफ द लिविंग मैकेनिकल टिश्यू विच प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। तो जब लिविंग बेटा पूछ देगा तो हमेशा जो है कि कोलेनकाइमा, और अगर डेड टिश्यू पूछ दिया तो वहां जो है कि स्क्लेरेनकाइमा। फिर एक बार क्लियर कर दे रहा हूं, मोनोकॉट का अगर स्टेम होगा तो ये हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस और डाइकॉट के स्टेम में दिस हाइपोडर्मिस इज कोलेनकाइमेटस। हाँ, एक चीज और अभी यहीं से समझ लो, जो इसमें आप टिश्यू का डिफरेंशिएशन देख रहे हो, ये अगर मोनोकॉट का स्टेम होता या रूट होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो ये कोई डिफरेंशिएशन जो है कि मोनोकॉट के स्टेम या रूट में नहीं होगा। हाइपोडर्मिस के जस्ट बिलो ये देखना ग्राउंड टिश्यू का पार्ट होता है ये, और इसको आप जनरल कार्टेक्स कहोगे। और जनरल कार्टेक्स की जो सेल्स हैं, जो इनमें टिश्यू हैं, वो पैरेनकाइमेटस टिश्यू हैं। और जब पैरेनकाइमा की बात आएगी तो ऑलरेडी ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्वालिटी होती है पैरेनकाइमेटस टिश्यू के, इनकी सेल वॉल थिन होगी, प्रोटोप्लाज्म डेंस होगा, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा, एंड मेन फंक्शंस ऑफ ग्राउंड टिश्यू आर कार्टेक्स इज स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, वाटर। तो ये जो है कि स्टोरिंग टिश्यू होते हैं जो प्लांट के स्टेम में वाटर को, फूड को स्टोर किए रहेंगे। अब देखना, इनर जो लेयर जो है कि ग्राउंड टिश्यू का है वो कार्टेक्स के जस्ट बिलो ये जो है कि एंडोडर्मिस है। लेकिन इस फिगर में फिर आप मेंशन करना बेटा, यहाँ एंडोडर्मिस जो लिखा गया है ये जो है कि बहुत अच्छी चीज वहाँ लिखना नहीं है। एंडोडर्मिस को अगर हम लोग रियल में स्टेम की केस से बात करें तो ये डाइकॉट का स्टेम है, और डाइकॉट के स्टेम में जो एंडोडर्मिस होती है इसको स्टार्च सेथ बोलते हो। अब ये बात आती है स्टार्च सेथ क्यों बोलेंगे, क्योंकि इस एंडोडर्मिस में स्टार्च के ग्रेन्यूल्स डिपॉजिट हो जाते हैं
इसलिए इसको आप स्टार्च लेयर भी कह सकते हो, स्टार्च सेथ भी कह सकते हो। लेकिन ये जो है कि है ये भी ग्राउंड टिश्यू है, लेकिन इनमें अब इंटरसेलुलर स्पेस अब्सेंट हो गया जस्ट बिलो द इंडोडर्मिस। और यही इंडोडर्मिस देखना जो है कि पूरी जो है कि आगे बात हम करेंगे, ऑल टिश्यू इनसाइड द इंडोडर्मिस आर कॉल्ड स्टेल। तो ये पूरे स्टील को कवर की रहती है, पूरे या ना स्टील के अंदर जितने भी टिश्यू होंगे उनको चारों तरफ से कवर की रहती है। नेक्स्ट बात, इंडोडर्मिस के जस्ट बिलो जो है कि बेटा देखना ये जो है कि कोलेनकाइमेटस टिश्यू है और ये पेरीसाइकिल की लेयर कहलाएगी। पेरीसाइकिल ये स्टेम की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर ये रूट की एनाटोमी होती तो इसी जो है कि पेरीसाइकिल से सेकेंडरी रूट एराइज होती, जिसको लैटरल रूट या सेकेंडरी रूट कहेंगे। थोड़े अच्छे से इस बात को आप समझना, अगर जो है कि स्टेम में ब्रांच निकलना है, स्टेम में भी साइड ब्रांच निकलते हैं, रूट में भी ब्रांच निकलेंगे, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है बेटा देखना, स्टेम में लैटरल ब्रांच जो एराइज होगी वो ऑलवेज आउटसाइड दी इंडोडर्मिस से एराइज होगी, दैट मीन्स इस कार्टेक्स से एराइज होगी। जबकि अगर रूट की बात करेंगे हम लोग तो रूट में ऑलवेज लैटरल ब्रांच जो एराइज होगी वो इनसाइड दी इंडोडर्मिस से एराइज होगी। तो अब इस कंडीशन को जब ये इंडोडर्मिस के आउटसाइड से लैटरल ब्रांच लैटरल स्टेम एराइज हो रहा है तो इसको बोल देते हो, ये प्रीवियस ईयर में नेट में पूछ चुका है बेटा ये क्वेश्चन, एक्सोजीनस इन ओरिजिन। एक्सोजीनस, तो ये बात याद रखना है, लैटरल ब्रांच इज ऑलवेज एक्सोजीनस इन ओरिजिन while lateral or secondary root is always endogenous in origin। तो हम लोग स्टेम की बात कर रहे हैं, स्टेम लैटरल स्टेम या सेकेंडरी स्टेम जो होता है प्लांट में वो ऑलवेज एक्सोजीनस ओरिजिन का होगा। पेरीसाइकिल के जस्ट बिलो देखना जो है, अब ये जो है कि वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है और स्टेम है, तो आप जानते हो स्टेम में वैस्कुलर बंडल, डाइकाट का स्टेम हम लोग पढ़ रहे हैं, तो डाइकाट के स्टेम में वैस्कुलर बंडल का जो कंडीशन होता है उसको एक थोड़ी सी बात समझ लो। स्टेम में, डाइकाट स्टेम में वैस्कुलर बंडल जो होगा कंज्वाइंट होगा, कंज्वाइंट, कोलेटरल एंड ओपन। दैट मीन्स जाइलम और फ्लोएम के बीच जो है कि कैम्बियम प्रेजेंट होगी, और कैम्बियम जब प्रेजेंट होगी तो उस वैस्कुलर बंडल को आप ओपन कहोगे। कंज्वाइंट वैस्कुलर बंडल जब जो है कि जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे सिचुएटेड हो। कोलेटरल मीन्स वन साइड में जाइलम होगा, वन साइड में फ्लोएम होगा। तो देखना यहाँ पे जो है कि ये फ्लोएम के टिश्यू हैं, ऑलरेडी आप जानते हो फ्लोएम का फंक्शंस जो है कंडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, और जाइलम का कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड सम इम्यूनो एसिड। इस जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम प्रेजेंट है, हेंस दिस वैस्कुलर बंडल इज ओपन। और ये कैम्बियम के टिश्यू बेटा जो है कि देखना ये मेरिस्टेमेटिक नेचर के होते हैं, कंटिन्यू डिवीजन करेंगे, और जब डिवीजन करेंगे तो पेरिफेरल साइड में सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा और सेंट्रल साइड में यानी टुवर्ड द पिथ सेकेंडरी जाइलम बनेगा। एक और अच्छी बात यहाँ आपको जाननी पड़ेगी, देखना स्टेम में जो है कि जो प्रोटोजाइलम होगा, प्राइमरी जाइलम, जो सबसे पहले जाइलम बने उनको प्राइमरी जाइलम बोलते हैं। और प्राइमरी जाइलम में जो है कि दो तरह की चीजें होती हैं, दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, एक को प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। तो अगर कहीं पर भी अगर प्रोटोजाइलम टुवर्ड द सेंटर हो, पिथ के तरफ हो, और मेटाजाइलम पेरिफेरी में हो, तो ऐसे जाइलम को आप जो है इंडार्क बोलोगे,
इंडार्क। ये भी एक स्टेम का जो है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि स्टेम में वैस्कुलर बंडल की जो पोजीशन होती है वो इंडार्क कंडीशन होगी, जबकि रूट में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वहाँ आप ये देखोगे कि प्रोटोजाइलम पेरिफेरी में है और मेटाजाइलम सेंटर में है। तो ठीक इसकी अपोजिट बात हम लोग वहाँ कर देंगे एक्जार्क। लेकिन फिर अभी तो हम लोग यहाँ जो है कि बात कर रहे हैं स्टेम पे, तो यही कैम्बियम के टिश्यू डिवीजन करेंगे, सेकेंडरी जाइलम बनते जाएंगे, सेकेंडरी फ्लोएम बनते जाएंगे और ईयर बाय ईयर ये स्टेम अपने गिर्थ में इंक्रीज होता जाएगा। तो जब कोई प्लांट की बॉडी स्टेम या रूट अगर गिर्थ में इंक्रीज होती है तो उस ग्रोथ को आप सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हो, जबकि जो है कि प्लांट अगर अपनी लेंथ में इंक्रीज करेगा तो उसको आप प्राइमरी ग्रोथ बोलते हो। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ जो है यह यूनिक फीचर है एंजियोस्पर्म में और जिम्नोस्पर्म में भी। ये केवल एंजियोस्पर्म में डाइकाट के प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होगा, मोनोकाट्स में नहीं होगा। कुछ मोनोकाट्स के एक्सेप्शनल प्लांट्स हैं, आगे बतलाएंगे, लाइक ड्रेसिना हो गया, युक्का हो गया, इनमें एक्सेप्शनली एबनॉर्मली सेकेंडरी ग्रोथ होती है। इसको डिस्कस अलग से करेंगे। अब देखो इस जाइलम और फ्लोएम यानी कि बिल्कुल सेंटर में जो टिश्यू आप देख रहे हो ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू हैं और यही टिश्यू पित्त कहलाते हैं। ध्यान देने की बात है, इस बात को भी जो है कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ये पूछे जा चुके हैं। वेल डेवलप पित्त जो है कि डाइकाट स्टेम में होती है, जबकि मोनोकाट स्टेम में जो है कि ये टिश्यू डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं। तो वेल डेवलप पिथ, ये पिथ देखना बेटा किसी प्लांट में प्रेजेंट भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये भी टिश्यू जो है पैरेन्काइमा है, लिविंग टिश्यू है, स्टोरेज का काम करेंगे। लेकिन डाइकाट्स में जो वुडी प्लांट है, जब सेकेंडरी ग्रोथ हम पढ़ेंगे तो वहाँ बतलाएंगे, जब ये कैम्बियम डिवीजन करेगी और जब जाइलम ऐड होते रहेंगे तो ये सेंट्रल टिश्यू जो होते हैं ये पित्त, ये प्राइमरी जाइलम या प्रोटोजाइलम, ये सब यहाँ क्रश होते रहेंगे और क्रश हो करके यहीं पे जो वुड बनेगी वो वुड जो है कि हार्ट वुड कहलाएगी। सेंट्रल हार्ड ड्यूरेबल माइक्रोबियल रेजिस्ट, ये वुड जो है कि सेंट्रल पोर्शन की जो हो जाएगी उसको आप जो है कि हार्ट वुड कहोगे। और जो पेरीफेरी में जाइलम पड़े रहेंगे, इन पेरीफेरी वाले जाइलम को आप जो है सैप वुड कहोगे। जाइलम का दूसरा नाम वुड भी होता है। तो ये डाइकाट स्टेम की एनाटोमी थी बेटा। अगले लेक्चर पे अगली बात करता हूँ।